राइट फ्रॉम हमने 2002 से उसको स्टार्ट किया था। भैया आपका मयूर सेल्यूलर्स आज का वर्धा का सबसे बड़ा ब्रांड है, पर स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्ट कितना था? एक छोटी सी दुकान, कुछ मोबाइल और जेब में सिर्फ हिम्मत, ऐसी शुरुआत हुई थी वर्धा के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की। आज मयूर सेल्यूलर्स में आईफोन और एंड्रॉयड तक सब कुछ मिलता है, लेकिन इस सक्सेस के पीछे मयूर सर का कितना बड़ा रिस्क था। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के समय में एक ऑफलाइन दुकान इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकती है, देखते हैं आज के इस संघर्ष गप्पा में। क्योंकि स्टार्टिंग में अपनी छोटी दुकान थी, तो स्टार्टिंग का इन्वेस्ट कैसा था? स्टार्टिंग का इन्वेस्ट तो काफी कम था शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था। राइट फ्रॉम हमने 2002 से उसको स्टार्ट किया था। वो टाइम में मोबाइल बेचना बहुत टफ हुआ करता था, क्योंकि मोबाइल बहुत महंगी चीज हुआ करती थी। उस जमाने में तो इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। जब आप कोई कॉल उठाओगे तो उसके भी पैसे लगते थे। ओके। तो उस टाइम में काफी टफ था, तो वो सिचुएशंस को हमने देखे हैं और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े। हाँ, तो सर भैया आपने जब अपना दुकान ओपनिंग किया, तब पहला जो इनकम हुआ आपको ओपनिंग के बाद, वो उस टाइम का आपका बिहेवियर क्या था? मतलब आपको फर्स्ट इनकम से मतलब खुशी कैसी हुई थी? वो देखो, किसी का भी आप कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करोगे तो आपको सबको खुशी मिलती ही है। पर वो टाइम का फेस थोड़ा सा अलग था, क्योंकि एक मोबाइल बेचना उस समय में बहुत टफ टास्क हुआ करता था। तो हमने उस चीज के ऊपर मेहनत किया, और वो टाइम पे जो बिहेवियर मेरा था, आज भी सेम बिहेवियर वही है कि हर एक कस्टमर से हमने अच्छे से मिलजुल के ही बात किया है। पर भैया आप अभी कैसा बिजनेस, मतलब बहुत बड़ी चीज होगी, पर एक छोटा बिजनेस से एक छोटी बिजनेस और उससे बड़ा करने में बहुत तकलीफ जाती है, तो इस बात पे आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो? देखो, कोई भी बिजनेस में जो सबसे मेन चीज है वो है ट्रस्ट। आप कस्टमर से जब तक अपना ट्रस्ट नहीं बनाओगे तो वो कस्टमर आपके ऊपर नहीं आएगा। पहली चीज होती है, जब कस्टमर आपके पास में जब पहली बार आ रहा है तो उसको लगता है कि हाँ नहीं, इनकी कस्टमर इनके शॉप में सब चीजें आपको अच्छी मिलती है। और जब दूसरी बार आ रहा है तो आप ये समझिए कि अपन कस्टमर उसका ट्रस्ट बनते जा रहा है, कि कस्टमर आएगा और किसी को सजेस्ट भी कर रहा है कि नहीं भैया इनकी शॉप से लीजिए, इनके पास में आपको सब चीजें व्यवस्थित दाम में मिलेंगी। और सबसे मेन बात है सर्विस। ये दो चीजों के ऊपर कभी भी बिजनेस टिका हुआ रहता है, एक है ट्रस्ट और दूसरा है सर्विस। ये दोनों चीजें जब तक आप क्लियर करोगे नहीं, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। पर भैया अपना वर्धा में तो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें है, जिस टाइम आपने दुकान खोली उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक की चीज अपनी इधर बहुत कम बिकती थी, तो आपने इस सेल बढ़ाने के लिए क्या किया फिर? हमने लगभग ये कोशिश की कि जो कस्टमर डिमांड करता है लगभग हमने वो चीज देने की कोशिश की। भले ही हमारे पास में वो शुरू में प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे, तो हमने हमारी मेहनत से, हमारे कॉन्टेक्ट से, इधर उधर से कहीं ना कहीं से उसको कस्टमर को अरेंज करने की कोशिश किया। उसकी वजह से कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे कि नहीं, हाँ जो हमने चीज मांगी और वो हमको चीज मिली। हाँ, पर आज के जमाने में कैसा है भैया, लोग है ना 10 जगह जाते हैं, मतलब दुकान आते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिर मतलब अब पूरा टाइम लेते हैं आधा एक घंटा, पर उसके बाद मोबाइल नहीं लेते, वो चले जाते आग देखते, बोलते हम बाद में लेंगे, ऐसा वैसा बोलते। तो आपका क्या राय है उसमें? वो देखो यार, अभी कस्टमर की टेंडेंसी है, जो भी कस्टमर आएगा किसी के भी शॉप पे जाएगा, जरूरी नहीं कि मेरे शॉप पे आएगा, वो पहले कस्टमर देखेगा, परखेगा। आज कोई भी ले रहा है, एक नॉर्मल सा इंसान भी अगर कोई फोन ले रहा है तो उसके लिए वो खुशी की बात है। तो जब तक 2-3 जगह देखेगा नहीं, तब तक उसको मजा भी नहीं आएगा। तो हम भी कस्टमर को उस तरीके से अटेंड करते हैं और प्रॉपर हर एक चीज हम उनको समझा के बताते हैं। और मेरे जितने भी स्टाफ है उनको यही समझाया कि भैया कस्टमर को आप प्रॉपरली अटेंड करो, उनको क्या चाहिए वो दिखाओ। फिर वो कस्टमर लेता है नहीं लेता है, इट्स अदर थिंग, पर जो चीजें कस्टमर को पहले प्रॉपरली अटेंड होना चाहिए, ये हमारा पहला और सबसे बेस्ट मोटो यही होता है। तो फिर आप अपने मोबाइल शॉप में सर्विस में मतलब क्या बताते हो कि लोगों को क्या सर्विस दोगे आपकी तरफ से, उनको मतलब क्या अट्रैक्टिव खींचने की पावर क्या देते हो, मतलब वो आपके पास ही आए? नहीं देखो, खींचने का पावर तो हमारे इसमें है नहीं वो सब चीजों का। हम ये है कि कस्टमर को बोलते हैं, देखिए बेस्ट सर्विस में ये चीज होता है कि कस्टमर के पास में अगर कोई पुराना फोन होता है, उसका हम उसका डेटा वगैरह पूरा हम ट्रांसफर करके देते हैं।
उसके बाद में उसको जो जो छोटी छोटी चीजें होती है, नया फोन लेने के बाद में बहुत सारी चीजें होती है कि या पुराने फोन से नए फोन में हाथ बैठने को बहुत समय लगता है। तो हमारे पास में प्रोफेशनली ट्रेंड ऐसे प्रमोटर्स हैं जो कस्टमर को पूरा उसका ट्रेनिंग देते हैं और सब चीजें समझाते हैं, इसलिए कस्टमर आते हैं। और सबसे मेन बात क्या है कि भैया 1 to 1 हमारे पास अगर एक कस्टमर तो उसको एक लड़का डेडिकेटेड अटेंड करेगा ही, इसलिए कस्टमर हमारे पास में ज्यादा आने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो भैया अपना एक और क्वेश्चन है कि वर्धा सिटी में मोबाइल के बहुत सारे दुकानें, अभी अपने बड़े चौक में इधर देखे तो बहुत सारे दुकानें, तो लोग आपकी तरफ भी ऐसे आते हैं, पर उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखो उसमें तो मैं ये बोलना चाहूंगा कस्टमर का भरोसा, जो चीज बोलते हैं कि भैया कस्टमर का भरोसा है, प्राइस हमारे पास रिजनेबल होते हैं कि हम एकदम ज्यादा प्राइस में देते हैं, ऑनलाइन से सारी चीजें हम मैच करके देते हैं। उसके अलावा सबसे मेन बात हमारे पास में सभी कंपनियों के सभी मोबाइल स्टॉक रेडिली अवेलेबल होता है। बहुत सारे आप शॉप में जाओगे आपको वहां पे मोबाइल्स अवेलेबल होते नहीं है, वो इधर उधर से कहीं ना कहीं से बुला के अरेंज करके देते, तो कस्टमर के सामने वो चीज का थोड़ा सा इंप्रेशन नहीं करता है। इन सब के अलावा सभी कंपनी के हमारे पास में लाइव डेमोस अवेलेबल होते हैं कि जैसे आप फोन को लाइव फील करके देख के और उसके बाद में फिर आप ले सकते हैं। हाँ, ये अच्छा है, पर आज के समय में पता है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डिमांड कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती, कभी दुकान में कभी एक दिन बोईनीच नहीं हो जाती कि महीना भर बोईनी नहीं होती, तो फिर आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, अभी गॉड ग्रेस से कभी ऐसा कभी हुआ नहीं कि बिना बोईनी किए घर जा गए हम लोग, पर है सब चीजों में थोड़ा सा मार्केट अभी टफ है। जैसा बहुत सारे अभी जो यंगस्टर्स है, जो जेन जी जनरेशन है, वो ऑनलाइन की तरफ ज्यादा जाती है, तो ठीक है भैया उनके भी सब चीजें हैं, बहुत सारे उनके बैड एक्सपीरियंस रहे होंगे दूसरे कोई शॉप से। मैक्सिमम हमारे कस्टमर के जो हमारे शॉप के एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छे रहे हैं पहले से ही, तो एज सच की वो चीज की तकलीफ तो हमें है ही नहीं। पर हाँ, ये बात तो मान सकते हैं कि मार्केट काफी टफ है, तो हमें थोड़ा सा उसमें खुद को ही ढालना पड़ेगा कि भैया नहीं कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर से अपन कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। इनफैक्ट मतलब क्या हो सकता है अभी मेरे दुकान में जो मोबाइल मिलेगा बाजू वाले की दुकान में भी सेम ही मोबाइल मिलेगा, सेम ही प्राइस मिलेंगे, तो आपको उनसे कुछ हटके करना पड़ेगा, तब कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा। ओके, ये तो बात आपने बहुत अच्छी कही, पर अभी बोले तो कि बोले तो पर एक बात मेरी ऐसी है भैया कि आप लोगों को सर्विस देते हैं, ओके, पर किसी को अगर सर्विस मतलब किसी का अरे यार कर देना पॉज। तो भैया आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं, हाँ, और किसी किसी को मतलब ऑनलाइन ज्यादा पसंद है, तो आप कभी ऑनलाइन किए क्या, मतलब फ्लिपकार्ट पे डाले अपना शॉप का? नहीं, हमें ऑफर आते रहते हैं काफी फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कि आप अपना जो कंपनी का सेल है उस पर करें, पर हम वो ना करते हो। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे एंड यूजर्स है, जो हमारे कस्टमर्स है, हम उनको वो पूरे बेनिफिट दें जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन को क्यों दें। फ्लिपकार्ट अमेजोन बाहर देश की कंपनियां है, हमारे देश का हमारे शहर का पैसा हम बाहर क्यों डालें। और मैं इसी रिगार्डिंग है ना हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हम ये रील्स बनाते रहते हैं कि भैया आप ऑनलाइन देखो, आपको हमारे पास में उससे बेटर डील्स और बेटर स्कीम्स मिलेंगी, आप भले ही कंपेयर कर लो। अगर आपको ऑनलाइन मिलता है कम में तो आप ले सकते हो, पर आपको अगर वही प्राइस में अगर ऑफलाइन मिल रहा है तो मेरा ऐसा कहना मतलब कि ऑफलाइन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप वहां पे फील करके हैंडशेक देख के सब चीजें ले सकते हो, और कल कभी 19-20 भी होता है, कम ज्यादा हो जाए तो आप आपके शॉप पे हमारी चीजें बोल सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ऑफलाइन लेने का। तो भैया अपना आखिर का सवाल, आप हमारे वीडियो के चैनल से जो यंगस्टर है उनको क्या बताना चाहते हो कि मतलब जो आपका लाइफस्टाइल है, हाँ, तो किसी ने अगर बिजनेस खोलना चाहा, हाँ, तो उसको क्या सलाह दोगे आप कि कैसे बिजनेस खोले, उसको प्रोग्रेस कैसे किए? हाँ, फिर कभी कभी कैसा है, लड़का बिजनेस चालू कर देता है पर बीच में ही हार मान जाता है कि क्योंकि मार्केट डाउन हो जाता है, कभी कभी हाई हो जाता है, पर डाउन होने के बाद उसको लगता है कि हाँ, नहीं अभी डाउन हो गया मार्केट, कैसे करे वो, मतलब इधर उधर देखता और जान दे अभी बंद कर देता। देखो सबसे मेन बात जो बिजनेस का जो थंब रूल है ना, आपको सबसे मेन बात डेडिकेशन देना पड़ेगा। डेडिकेशन के साथ साथ आपको पंक्चुअलिटी, आपको शॉप पे पूरा समय देना पड़ेगा, आपको वहां पे बैठना है, स्टॉक पूरा अवेलेबल रखना है, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेन करना है, ये चीजें बहुत जरूरी होती है एक कंटिन्यू बिजनेस चलाने के लिए।
और साथ ही कि जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको सक्सेस मिलेंगे। उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन जीवन में बहुत आएंगे। कैसा होगा कि बिजनेस कभी कभी बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी आता है कि बिजनेस डाउन भी हो जाता है। मार्केट सिनारियो है, मार्केट स्ट्रेटेजी है। बच्चों की एग्जाम आ जाती है तो लोग फिलहाल फोन लेना बंद कर देते हैं। बारिश का समय होता है तो लोग, जो हमारे काश्तकार लोग हैं, वो सब चीजें बिजी हो जाते हैं इस चीज में। तो ये सब चीजें ना डिपेंड करती है बिजनेस का नेचुरल चीजों के ऊपर में। तो बिजनेस में कभी ना हार मानना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप कभी हार ना मानो, रोज शॉप खोलो, उस पर डेडिकेशन दो, मेहनत करो, अपने आप कस्टमर आपके पास आएगा। ये चीज कभी भी याद रखिएगा। ओके भैया, आपने बहुत अच्छा बताया हमारे को। पर एक लड़का जी, उसको खोलना हो अगर मोबाइल शॉपिंग, तो वो क्या करे? देखो, किसी को भी अगर बिजनेस खोलना है ना, सबसे पहले वो बिजनेस क्या खोलना चाहता है, उसका खुद का इंटरेस्ट क्या है। अगर वो बिजनेस करना चाहता है कपड़े का, तो भैया उसको कपड़े का नॉलेज होना चाहिए, कपड़े की डिटेल्स होनी चाहिए, और उसकी मेन बात जो खरीदी है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मार्केट से आप कोई बेस्ट चीज दोगे, लेटेस्ट फैशनेबल चीजें लाओगे, तो आपकी बिजनेस चलेगा। आपको कल एक फोटोग्राफी का शॉप खोलना है, तो आपको कैमरे के बारे में पूरी चीजें जानकारी रहना जरूरी है। कल एक शूज की शॉप खोलोगे आप, तो आपको शूज के बारे में सब चीजों की जानकारी। मतलब जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, पहले उसके बारे में स्टडी करें कि भैया जो आपके जान पहचान है, जो प्रेरित है, उसमें आप उस चीज पे ध्यान दें, उसके ऊपर स्टडी करें, और छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू चालू करें कि भैया इनकेस अगर अपना नहीं चला तो छोटा मोटा ही नुकसान होगा। एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, अपने बड़ों से उस चीज की प्रेरणा ले कि अपन कैसे उस चीज का काम कर सके। बाकी किसी को कुछ हेल्प लगे तो ये पेज पे मैं बोलता हूँ आप मेरे पास आ सकते हो, मैं उसको बिल्कुल हेल्प करूंगा। जरूरी नहीं कि हमारे फील्ड से हो, दूसरी कोई फील्ड से भी होगा तो उसको अपन बिजनेस का पूरा नॉलेज देंगे। पर भैया एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपने मोबाइल का शॉप ही खोलने के लिए क्यों चॉइस किया? वो तो ऐसा है कि देखो, मैंने तो मोबाइल का शॉप कभी सोचा ही नहीं था। मैं पहले किराने का शॉप चलाया करता था। हाँ। मेरी ग्रोसरी की खुद की शॉप हुआ करती थी, तो मेरे को उस चीज में मजा नहीं आता था कि भैया नहीं, कि मेरे को ये चीज नहीं करनी है। उसके बाद में मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए। ऐसा नहीं कि रातों रात मेरे को उस चीज पे सक्सेस भी मिला। हाँ। मैंने चेयर्स का बिजनेस किया हाँ। हूँ, मैंने कैमरे का बिजनेस किया हाँ, हूँ, क्या? ये सब चीजें मैं बिजनेस कर चुका हूँ। हाँ। उसमें फिर मुझे सक्सेस नहीं, इवन मेरे पास कैसेट की भी दुकान थी, मैंने हाँ, कैसेट क्या? की शॉप से भी चालू किया था। हाँ। तो ये बिजनेस में मुझे सपोर्ट नहीं मिला। फिर जब जैसे मोबाइल मैंने स्टार्ट किया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। हाँ। ये सिम कार्ड बेच के, फिर एक्सेसरीज बेच के, तो धीरे धीरे सब चीजें मैंने आपको ये बताया कि भैया जो बिजनेस है वो रातों रात खड़ा नहीं होता है, इसको समय लगता है, और बिजनेस में आपको समय देना पड़ता है। मतलब ऐसा हुआ ना, आपने बिजनेस को नहीं चुना, बिजनेस ने आपको चुना। बोल सकते हैं आप है ना? इसमें हाँ। कि भैया बिजनेस ने मुझे चुना, और मैं आज उसका शुक्रिया अदा करता हूँ मालिक का कि भैया उसने अपने को इतनी सक्सेस दी, तब जाके अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हाँ भैया। तर आज आप तो फिर आज हम मयूर भैया से मिलके पूरा लाइफस्टाइल जान चुके हैं भैया का, और ऐसे ही बिजनेस लाइफ के वीडियो देखने के लिए अपने हमारे पेज पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्या है? हमारे इस वीडियो में हमने एक लिंक डाली है, आप उसके ऊपर क्लिक करके हमारे पेज को देख सकते हैं। उसमें हमारी पूरी जर्नी है, हमारे पूरे पोस्ट है, और हमारी बहुत सारी स्कीम्स है। हम बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं, बहुत सारे गिव अवे करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और ऐसी ही प्यारी डील्स को फॉलो करें, और भैया का पेज भी फॉलो करें। बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया हमारे। और कुछ भी आपको मोबाइल रिलेटेड लेना है, आप हमारे शॉप मयूर सेलर में आ सकते हैं। हमारा यूट्यूब पे तो पेज नहीं है, पर इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है मयूर सेलर के नाम से, तो आप उस चीज़ को फॉलो करें, और हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू।